इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानका पीर दमड़िया के शाम मंजिल में। हमारे साथ बात करने के लिए राजेश वर्मा जी हैं जो डिप्टी मेयर हैं, वर्दी खान साहब हैं, डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन साहब हैं जो प्रिंसिपल है मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज के, और एक अजीम शख्सियत है सैयद शाह फ़ख्र आलम हसन साहब जो खानका पीर दमड़िया के नायब सज्जादा नशी हैं। राजेश वर्मा जी से जानने की कोशिश करेंगे कि सर, एकता का पैगाम आपने दिया, बहुत अच्छा किया। क्या और भी ये संदेश भागलपुर से पूरे मुल्क में जाना चाहिए? बिल्कुल, बेशक। मैं तो सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ खानका शाह मार्केट का, जहाँ से हर बार मैं कभी भी यहाँ आता हूँ तो एक पल भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि हम किसी और जगह आए हैं। और जिस तरीके से शाह हसन मानी साहब, हसन भाई, और हर साल कोई ना कोई मुझे लगता है देश विदेश स्तर के जो है ओरिएटर और प्रमुख लोग यहाँ पर आकर जिस तरीके से सभी मज़हब को एक करने की बात करते हैं, सभी मज़हब को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा पैगाम, एक बड़ा मैसेज देने का, यहाँ से हमेशा एक संदेश देने का काम किया जाता है। आज जिस तरीके से यहाँ पर देखा गया कि हमारे महर्षि में ही गुफा घाट के निर्मल बाबा जी यहाँ पर थे, यहाँ पर लखनऊ से आए नेशनल लेवल के ओरिएटर सलमान नकवी साहब यहाँ पर थे, हमारे गुरुद्वारे के त्रिलोचन सिंह जी यहाँ पर थे। तो सभी समाज के, सभी धर्म मज़हब के लोग यहाँ एक साथ बैठकर जितनी खूबसूरती से समाज को साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि ये मैसेज पूरे हमारे शहर के साथ साथ सब जगहों पर एक ऐसी टीम बनाकर, ऐसे संगठन को बड़े लेवल पर विस्तार कर आने वाली पीढ़ी, जो नौजवानों की पीढ़ी है, उसके बीच में एक मैसेज देने की आवश्यकता है। क्योंकि कहीं भी हिंदू मुसलमान या धर्म या ज़ात मज़हब की बात यदि कहीं से भी ख़राब निकलती है तो वो एकमात्र रास्ता वो राजनीति है। मुझे लगता है इन सब से ऊपर उठकर हम लोग को बिल्कुल भी किसी राजनेता के बोले हुए बात पर नहीं, बल्कि आपस में जो हम महसूस करते हैं उसको महसूस कर अपने निर्णय को, अपने डिसीज़न को लेना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी ऐसा हमें फील होगा। एक बात राजेश वर्मा जी, आपने एक बहुत बड़ी कहा कि आप सज्जादा नशी सैयद शाह हसन मानी साहब का आशीर्वाद मुझे प्राप्त नहीं हो पाया किसी कारणवश, जिसकी वजह से मैं चुनाव हार गया। ये बहुत बड़ी बात आपने कह दिया। सर, क्यों, कैसे चूक हो गए, नहीं आ पाए आप? नहीं, देखिए क्या हुआ, मैं एक मजाक की भी बात थी और एक मुझे कहा जाए कि दुआ यहाँ से जो है, क्योंकि ये मेरे वार्ड में आता है और मैं वार्ड का जब चुनाव लड़ रहा था तो मैं शाह हसन मानी साहब के पास आया था, तो इन्होंने मेरे लिए दुआ पढ़ी थी और दुआ पढ़कर इन्होंने मुझे एक कुछ दिया था, ताबीज़ टाइप की थी, जो इन्होंने कहा था कि चुनाव तक आप संभाल के रखिएगा। इन्होंने कहा था कि आप रखिएगा और आपकी जीत होगी। इस वक्त चुनाव की व्यस्तता थी, मैं अचानक आया और सारे कार्यक्रम में व्यस्त रहा, मैं इनके पास दुआ लेने नहीं आ पाया। तो इसलिए मैंने इनसे ये बात कही कि इस बार आपकी दुआ मैं नहीं ले पाया, ये गुस्ताखी मुझसे हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, अगली दफ़ा हम फिर जब चुनाव लड़ेंगे तो ये गुस्ताखी हम नहीं करेंगे, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। ये दर्शकों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस खानका पीर दमड़िया के जो बुज़ुर्ग थे, अकबर बादशाह को भी उन्होंने दुआ दी थी, जिनके वजह से वो बादशाह बने थे। हमारे बीच फ़ख्र आलम हसन साहब हैं जो उप सज्जादा नशी हैं इस खानका के। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे आज रात? ये भागलपुर से पूरे मुल्क में जाना चाहिए ये एकता का पैगाम। आज के इस कार्यक्रम और आयोजन के द्वारा, वक्ताओं के द्वारा ये बात पूरी तरह हमारे सामने आ गई है कि हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य, हमारा जो एम और अचीवमेंट है वो यही है कि तमाम मज़ाहिब के, धर्मों के मानने वालों के दरमियान मोहब्बत हो, प्रेम हो, अखुवत हो, भाईचारगी हो, सद्भावना हो। इसके लिए ये आवाज़ उठाई जा रही है कि जितने धर्म के धर्म गुरु हैं वो एक साथ जमा हों, आपस में मिलजुल कर बैठें और उनके प्रवचनों के ज़रिए से, कुरान की तालीमात के ज़रिए से, या जो आसमानी किताबें हैं, ग्रंथ हैं, उनमें जो तालीमात मोहब्बत, अखुवत की, इंसानियत की दी गई है, उसके ज़रिए से पूरे समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाए, जहाँ से लोग सही तालीम और अच्छी तालीम और नेक बनने की और एक बनने की सीख ले सकें, सबक को दोहरा सकें। इसी के लिए आवाज़ लगाई जा रही है, पैगाम दिया जा रहा है। हमें अमल करना है। हम जब अमल पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह हमारे शहर का माहौल स्वर्गनुमा बनेगा, हमारे पूरे प्रदेश का, पूरे मुल्क का, बल्कि पूरे विश्व का माहौल जन्नतनुमा हो जाएगा जब हम एक हो जाएंगे, नेक हो जाएंगे, दिलों से नफ़रत को, भेदभाव को, हर किस्म की ऐसी हसद की बातों को निकाल देंगे और हर एक भाई को अपने परिवार की तरह समझते हुए गले से लगा लेंगे, तो हम समझते हैं विश्व से हर तरह की परेशानी दूर हो जाएगी।
एक साजिश के तहत लोगों को हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की दीवार खड़ा करने की कोशिश की जाती है। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मैंने पहले इस बात को कहा कि ये कोई एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कभी भी बेवजह किसी को कोई परेशान करने की किवायत नहीं करता है। ये साजिश रची ही जाती है राजनीतिक माहौल से और राजनेताओं के द्वारा। तो मुझे लगता है कि अब की जो पीढ़ी है वो बहुत समझदार है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई धर्म, कोई मज़हब, कोई ख़राब है। जो गुनाह करता वो गुनहगार है, उसको उसके मज़हब से जोड़कर आप मत देखिए। इसीलिए गुनहगार को सिर्फ आप गुनहगार समझिए, उसको किसी मज़हब से जोड़ के पूरे मज़हब, पूरे कौम को उसके लिए दोषी मत ठहराइए। और यही काम करने में राजनेता सफल हो जाते हैं और लोगों के बीच में ये बताने में सफल हो जाते हैं कि ये देखिए, जिसने ये अपराध किया था वो फला मज़हब का था, उस मज़हब के लोग इस मिजाज के होते हैं। तो ये बताने का जो काम करके वो अपनी राजनीति चमकाते हैं और जिसके कारण पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में एक ख़राब माहौल पैदा किया जाता है। तो उस माहौल से मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी को, आने वाली कौम को बचाने की ज़रूरत है। अमन, चैन, सुख, शांति, आपस में भाईचारा बना रहे। हमारा शहर और हमारा प्रदेश और देश बिल्कुल एकमात्र यही रास्ता है जिसके बुनियाद पर हम पूरे मुल्क को, पूरे देश को हम लोग शांति सद्भाव के साथ बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन राजेश जी आपसे करेंगे कि इस बार आपको शहर ने आशीर्वाद नहीं दिया, तो दूसरा ये सवाल कि आगे क्या रणनीति होगी आपकी? किसने कहा कि मुझे शहर ने आशीर्वाद नहीं दिया? एक गैर राजनीतिक परिवार से आने वाला व्यक्ति और गठबंधन, महागठबंधन से नहीं, बल्कि जिस लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़कर 21,000 लोगों के आसपास लोगों का हमको प्यार मिला है। मुझे लगता है कि बाकी लोगों के लिए कोई विकल्प नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी यदि बाकी लोग पार्टी के दम पर प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे कि हमारा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का है, आप इसको वोट दीजिए। कोई बोल रहा था हमारा प्रत्याशी कांग्रेस का, वोट दीजिए। हमने कहा कि हम आपके शहर का, वोट दीजिए, और 21,000 लोगों ने मुझे माना। और इस 3 साल 4 साल की छोटी राजनीतिक अवधि में यदि मैंने शहर के 21,000 लोगों का दिल जीता है तो मैं अपने आप को उन बाकी 60,000 70,000 वोट लाने वालों से ज़्यादा समझता हूं, क्योंकि बाकी लोगों को पार्टी का और कैडर का वोट है, राजेश वर्मा को शहर के लोगों का वोट है। मैं इस पर खुश हूँ। राजेश वर्मा जी, क्या अब मुसलमानों के बीच में आप लोकप्रियता आपकी बढ़ती जा रही है, क्या वजह है भाई? मैं कभी भी किसी खास समुदाय या जाति के बीच लोकप्रियता बढ़ाने का काम नहीं करता हूँ। मैं काम जहाँ जो ज़रूरतमंद है वहाँ जाकर काम करने की कोशिश करता हूँ। वहाँ ये नहीं देखता हूँ कि ये व्यक्ति किस मज़हब का है, किस जाति का है, किस धर्म का है। तो मुझे लगता है कि जब आप बिना किसी भेदभाव के सिर्फ आपके नज़र में सामने वाला ज़रूरतमंद है उसके लिए आप काम करते हैं तो अपने आप लोग आपसे जुड़ते चले जाते हैं। तो मुझे जो परवरिश मेरे माँ बाप से मिली, मुझे जो परवरिश मेरे इंजीनियरिंग के दौरान मेरे दोस्तों से मिली, जो साथ उनका मिला, जो मुझे लगता है कि मेरा जो एक सर्किल रहा, उनसे जो मुझे सीखने को मिला, जो जानने को मिला, मैं कोशिश करता हूँ इस शहर के अभिभावकों ने, नौजवान साथियों ने जो बताया, सिखाया, मैं कोशिश करता हूँ कि उनके विश्वास पर मैं उतर सकूँ। और जब आप इसके लिए सकारात्मक पहल करेंगे तो धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। अभी 21,000 है, अगली बार इंतज़ार कीजिए 71,000 होगा। कुछ लोग आपको अंडर एस्टिमेट भी करने की कोशिश की इस चुनाव के दौरान, सर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कोई क्या सोचता है, कोई क्या समझता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करना भी चाहिए, इसीलिए करना चाहिए क्योंकि हम ना तो कोई बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुकात रखते हैं और ना हमारा कोई राजनीतिक तजुर्बा है। तो आप बिल्कुल हमको हल्का समझिए, और हल्का समझने के बाद जब आप मजबूत होकर उभरते हैं तो उसका मज़ा कुछ और होता है। ये थे राजेश वर्मा, जिन्होंने कहा कि एकता का पैगाम आज भागलपुर से पूरे मुल्क में जाना चाहिए। कैमरामैन सजाद खान के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।